पहले तो रिलायंस के बारे में बताइए। निफ्टी का सबसे कमज़ोर शेयर है रिलायंस। कल लगातार तीसरे दिन कमज़ोर हुआ है। दूसरे दिन हायर लोअर हाई लोअर लो बनाया है। 1.5% गिरकर 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा है। इंट्राडे में 1390 का लो बनाया है, बंद 1394 पर हुआ है। 8 जुलाई 2024 से अब तक 1610 के ऊपर बंद होने में नाकामयाब रहा है। वहीं पर हमने बेचने की राय भी दी थी। और 5 जनवरी 2026 के लाइफ हाई 1611 से 1390 तक अब 220 पॉइंट टूट चुका है। 11 दिन में करीबन करीबन 14% रिलायंस टूटा है। ऐसा लग रहा है सबसे निफ्टी का बड़ा स्टॉक नहीं कोई मिड कैप शेयर हो। एचडीएफसी बैंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज स्टॉक इनसाइट में। शॉर्ट टर्म मंदी लेकिन निवेश का बेस्ट टाइम ये बता रहा है। कल पूरे बाजार में बैंक निफ्टी में अकेला, निफ्टी में भी सबसे बढ़ने वाले शेयर में यही था। 931 पर बंद हुआ। 20 दिनों के एवरेज से करीबन करीबन 53% ज़्यादा वॉल्यूम, आप भारी भरकम वॉल्यूम के साथ बढ़ा है। लगातार चौथे दिन इंट्राडे में 9 महीनों के लोअर लेवल पर 919 920 पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, हालांकि 9 महीनों के 940 के बड़े सपोर्ट के नीचे लगातार 7वें दिन बंद जरूर हुआ है। लेकिन अब नई कमजोरी एचडीएफसी बैंक में 919 के नीचे बंद होने पर होगी और 945 के ऊपर बंद होते ही यहाँ ये गिरावट रुकने का संकेत देगा। निवेश का क्या सही समय है? 14 जनवरी 2026 को इस पिछले हफ्ते इसका आरएसआई 2 साल के लोएस्ट लेवल पर गिरा था। 22.46 यहाँ तक गिरा था। 5 सालों में सिर्फ 2 बार एचडीएफसी बैंक का आरएसआई 25 के नीचे आया। पहले 23 जनवरी 2024 को, उसके बाद 3 हफ्ते गिरने के बाद 3 महीनों में 15% उछला है। दूसरा पिछले साल 13 जनवरी 2025 को, वहाँ 3 महीनों में 21% की उछाल आई। इस बार फिर से एचडीएफसी बैंक ओवरसोल्ड है। तो पहली चीज़ तो लेवल के हिसाब से, दूसरी टाइमिंग के हिसाब से। पिछले 2 सालों में हर साल जनवरी फरवरी में एचडीएफसी बैंक का बॉटम बनता है, अक्टूबर से दिसंबर में टॉप। पहले 2024 या 680 का बॉटम बना, वहाँ से 38% साल के दौरान भागा है शेयर, 937 का टॉप बनाया है। अब आइए 2025 810 का लो बनाया है, वहाँ से 26% बढ़कर 1020 का लेवल हाई बनाया है अक्टूबर में। इस साल 16 जनवरी को 919 का लो है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों का लो 919 920 ही है। यहाँ पे भी ओवरसोल्ड है। लेवल और टाइम दोनों के हिसाब से मौका दे रहा है एचडीएफसी बैंक खरीदारी करने का। अगले 3-4 हफ्तों के लिहाज से या अगले 4-5% की फॉल के हिसाब से आप एचडीएफसी बैंक में एसआईपी कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो एक मजबूत स्टॉक इस गिरते बाजार में आपको खरीदना है निवेश करने के लिहाज से, तो एचडीएफसी बैंक हो सकता है। अब आइए आईसीआईसीआई बैंक 1445 के लिए बड़ा लेवल है। लगातार चौथे दिन गिरकर बंद हुआ है। कल आईसीआईसीआई बैंक 1376 पर। 14 जनवरी 2026 को इसने 1444 का 2 महीने का हाई बनाया था। 8 जनवरी को ओवरबॉट हो गया था। 72 का आरएसआई, 1442 का लेवल। 2025 में 2 बार ऐसा हुआ जब 68 के आरएसआई के आसपास पहुंचा, वहीं से तेज गिरावट आई और हर बार 2-3 हफ्तों में 5 से 8% लुढ़का है आईसीआईसीआई बैंक। इस बार भी 3 बार 1444 के पास पहुंचा इसी महीने, लेकिन ऊपर बंद नहीं हुआ। ओवरबॉट लेवल से 19 जनवरी तक कल करीबन परसों मतलब 1360 के लो बनाकर करीबन आप देखिए 5.6% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आईसीआईसीआई बैंक 1445 के ऊपर बंद नहीं होता तब तक आपके लिए ये मजबूती के संकेत नहीं देगा। और इसीलिए हमने 8 जनवरी को ही 72 के आरएसआई पर कहा था प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ये आपके लिए पूरे के पूरे लेवल्स है। और इस बीच आरईसी इसने भी एक बड़ा सपोर्ट लेवल तोड़ा है। कल 100 ईएमए का जो लेवल था 368 का, ये तोड़कर नीचे बंद हुआ है 359 के नीचे। तो 6 दिनों से इसको होल्ड किया हुआ था, इसने भी कल रेंज तोड़ने के संकेत दिए हैं।